हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने शुरू करा था ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी से, जिसका नाम मैंने सीबीएसई एनसीईआरटी सीरीज़ रखा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने थ्योरी 1 जो मैंने कराया है वो आप कर लिए होंगे। वो अगर आप कर लिए होंगे तो आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपका नहीं बन सकता, अगर वो थ्योरी क्लियर है तो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत अच्छे तरीके से आप करे होंगे। नहीं करे हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। तो हम लोग शुरू करेंगे आज एक्सरसाइज 8.3 ट्रिगोनोमेट्री है एक्चुअली। बेसिकली ये क्या पढ़ेंगे हम लोग 8.3 को समझने के लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानेंगे। तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं, अगर आपने थ्योरी करा है तो कोई इशू ही नहीं है, तब भी 8.3 का मैं पहले क्वेश्चन लिख दूं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है एवेलुएट साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री। तो ये दोनों अगर ऐड करके देखिएगा तो 90 डिग्री आएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। देखिए इसमें जो थ्योरी है बहुत ही सिंपल थ्योरी है। ये 90 डिग्री, ठीक है, और ये है हमारा थीटा, ठीक है। तो इसको क्या होना पड़ेगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। इसका रीज़न क्या है, थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री 180 डिग्री। और ट्रायंगल के 3 एंगल्स का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल्स का एडिशन। मैं अगर लिखूँ ABC, ठीक है, मैं लिखूँ अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, बताइए इसके रिस्पेक्ट में ऑपोजिट कौन है BC बटे हाइपोटेन्यूज AC। और ये BC बटे AC थीटा के रिस्पेक्ट में BC क्या है, बेस है, दैट इज यही किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर। ऐसे ही कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की अगर बात करें, इसके रिस्पेक्ट में बेस कौन है AB, हाइपोटेन्यूज AC, और AB बटे AC थीटा के रिस्पेक्ट में भी क्या है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज क्या होगा, साइन। तो आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। इस तरीके से हम लोग ये समझे, ऐसा क्यों ना हो बताइए, अगर आप ये जो एक्यूट एंगल्स हैं इनको अगर इंटरचेंज करते हैं, परपेंडिकुलर बेस बन जाता है और बेस परपेंडिकुलर बन जाता है, और साइन क्या होता है P बटे H, कॉस क्या होता है B बटे H। आई थिंक बात समझ आ रही होगी। ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका राइट में क्या होगा कॉस का सेक थीटा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इस पर भी रेसिप्रोकल करेंगे कोसेक थीटा। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन बाय कॉस क्या होगा tan, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा कॉट। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा कॉट, ठीक है। आई थिंक यही कहानी है जो आपको समझनी है, इसके अलावा कुछ है नहीं यहाँ पे। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए इन दोनों में आपको किसी एक को चेंज करना है। अब बताइए मैं अगर ऊपर को चेंज करूं, मैं लिखूं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री, तो आप समझ पा रहे हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, इसका वैल्यू तो 18 डिग्री ही आएगा ना। मैंने साइन को तो चेंज नहीं किया, लेकिन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे 72 डिग्री। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कॉस 72 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, सेम। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, यहाँ तो 90 डिग्री है नहीं कि 0 का प्रॉब्लम है, तो ये नॉन जीरो है, दैट इज हम डिवाइड कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा 1। तो आप इसको बना सकते हैं, उतार लें, डन। आई थिंक ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका खुद ही बन जाएगा, आप बैठ के खुद बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तभी मैं कर दे रहा हूँ। ये फर्स्ट नंबर हो गया, फर्स्ट का सेकंड, tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 64 डिग्री। इसको भी ऐड करके देखिएगा अगर, तो 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री 90 डिग्री आएगा। बना रहा हूँ मैं ऊपर tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री ओवर कॉट 64 डिग्री। देखिए 10 में 4 गया 6, और ये कितना है 8 में 6 गया 2, 26 डिग्री आएगा। 10 को तो मैंने नहीं बदला, 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री 26 डिग्री आएगा, कोई इशू नहीं है। अब आप देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के प्लस में क्या है 64 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री क्या आएगा कॉट 64 डिग्री।
दैट इज़ ये होगा cot 64 डिग्री ओवर cot 64 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1। आई थिंक समझ आया होगा। अच्छे से इसको आप नोट डाउन करें। डन। चलिए नेक्स्ट। मुझे लगता है कि आपको और थर्ड नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं उतारना है, लेकिन मैं इसको सीरियल में कर दे रहा हूँ, लेकिन आप खुद ही करें, ठीक है। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, वही है क्वेश्चन। किसी एक को चेंज करेंगे, यहाँ घट के 0 आएगा। देखिए cos को हम cos ही रखते हैं। 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, देखिए 10 में 2 गया 8, 8 में 4 गया 4, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। cos है, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री 48 डिग्री आएगा। मतलब इसको हमने चेंज नहीं किया, बस थोड़ा सा लिखने का जो वे है वो चेंज कर दिया, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आएगा, साइन थीटा, दैट इज साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, दोनों सेम है तो 0 आंसर आएगा, ठीक है। उतार लें बाबू सब। चलिए लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट का, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब आ जाइए कोसेक में। कोसेक देखिए, कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस सेक, मैंने एक को चेंज किया, एक को चेंज नहीं किया, वही तो करते आ रहे हैं। 10 में 9 गया 1 और 8 में 5 गया 3, बिल्कुल सही है। अब कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा, और थीटा 59 डिग्री है, दैट इज सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, कितना आएगा 0। तो ये फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस थे, आप नोट डाउन कर लें। हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर में, ठीक है। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ रवाना होता है। शो दैट क्या शो करना है, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ऐसा अगर करना है तो कर लेंगे। LHS क्या है हमारे पास, LHS है tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। देखिए 48 डिग्री और 42 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको आप पहले एक साथ लिख लें। tan 48 डिग्री बहुत लोग जानते हैं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो एक प्रोसेस के साथ करेंगे ना। tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक है। अब बताइए tan और cot रेसिप्रोकल है, तो tan को cot में बदलने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, और वो कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए tan 48 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं tan 48 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। फिर मैं बता रहा हूँ, देखिए 48 है तो 90 माइनस 42 48 ही आएगा, tan 10 ही रहा, इसको हम नहीं चेंज कर रहे हैं, tan 42 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, tan 10 हरा से tan 90 माइनस 67 23 आएगा। सेकेंड वाले को मैंने वैसे ही लिख के छोड़ दिया। अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा, तो cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, ठीक है। उसके बाद tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। इतनी बात समझ आ रही है। अब एक और भी आप जानते होंगे, tan थीटा और cot थीटा का जो प्रोडक्ट है वो कितना होता है, 1, ये मैंने पहले ही बता दिया। tan थीटा 1/cot थीटा या cot थीटा 1/tan थीटा। tan थीटा और cot थीटा क्या, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, cot 1/tan है, tan कैंसिल हो जाएगा, बट ऐसा लिखा नहीं जाएगा। ये tan और cot का जो प्रोडक्ट है वो 1 आएगा, याद रखना है। लेकिन यहाँ एंगल भी सेम होना चाहिए। cot 67 इंटू tan 67 कितना आएगा, 1, तो आंसर क्या आएगा 1, और वही क्या है हमारा RHS। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, अच्छे से नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे, ओके।
चलिए डन, 1 2 3। दूसरा क्या शो करना है? दूसरा शो करना है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री बराबर 0। ठीक है, अब LHS क्या है बताइए? लेफ्ट हैंड साइड है आपका cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। चलिए कोई बात नहीं। अब बताइए cos 38 डिग्री को हम चेंज करेंगे साइन में। किस में चेंज करेंगे? देखिए यहाँ पे sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री है, यहाँ दोनों साइन है या दोनों कॉस है, या तो इन दोनों कॉस को दोनों को साइन में बदल देंगे या इन दोनों साइन को कॉस में बदल देंगे। तो हम लोग पहला वाला को ही चेंज कर रहे हैं। देखिए cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पे। अब 90 डिग्री माइनस 50, 10 में 2 गया 8, 8 में 5 गया 3, सही है, कॉस कॉस रहा, इंटू cos 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 10 में 8 गया 2, 8 में 3 गया 5, सही है, माइनस उसको वैसे ही रख दे रहे हैं, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, उधर वैसे ही रख दिए, ठीक है, ये वाला टर्म। अब बताइए cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा, दैट इज साइन 52 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री माइनस 38 क्या होगा? साइन 38 डिग्री। राइट साइड में क्या है? साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, या साइन 52 डिग्री साइन, ये भी वही है ये भी वही है, दोनों सेम है, 2 इंटू 3 3 इंटू 2 सेम होगा ना, ये सेम है, दैट इज दोनों घट के कितना होगा? 0। और यही क्या है हमारा? RHS। आई थिंक कहानी आपको अब समझ आ रही होगी कि ये लोग कर आखिर रहे क्या है। ठीक है, जो लोग भी ग्रुप में हैं जानते ही हैं कि करना क्या है, उनको सबमिट करना होता है क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के हैं, उसके अलावा उसके पीछे के जो एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना बाबू सब? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहने का क्या है? tan 2a, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 18 degree, but 2a is acute angles where angle find the value of a। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 2a एक्यूट एंगल है, मतलब ये एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल का मतलब हम 0 से 90 डिग्री के बीच की बात कर रहे हैं, तो आपको तो क्वाड्रेंट की चिंता ही नहीं करनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो आपको क्वाड्रेंट की चिंता नहीं करनी। अब बताइए मैं अगर यहाँ पे लिखूँ एक बार फिर tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, अगर दोनों को क्या करना है, हमें इक्वेट करना है, इक्वेट कहेंगे या क्या, वॉट एवर। आप पहले ये समझें कि यहाँ पे tan, तो यहाँ पे भी क्या होने की ज़रूरत है? tan होने की ज़रूरत है। या तो आप इधर cot कर दें या उधर tan कर दें, किसी एक को चेंज कर दें। तो मैं यहाँ पे किसको चेंज कर रहा हूँ? इसी को चेंज कर रहा हूँ, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या है? 2a, और ये क्या आएगा? tan 2a, तो cot 90 डिग्री माइनस 2a tan 2a बराबर क्या होगा? cot a माइनस 80 डिग्री। अब मैं क्या कर सकते हैं? कैंसिल नहीं होता, बस इसको मैं हटा दिया, अभी समझ जाइए। दोनों तरफ मान लेते हैं, मैं लिखा साइन 30 डिग्री बराबर साइन थीटा, तो ये तभी ना बराबर होगा जब ये भी 30 डिग्री होगा, इस तरह की बात, ठीक है। वैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, वैसे बाद में आप समझिएगा कुछ और, ठीक है ना बाबू साहब। तो ये होगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर a माइनस 2 इस पर जाएगा तो प्लस 2a, दैट इज 3a बराबर 108 डिग्री, a बराबर 3 3 9 3 6 36 डिग्री, ठीक है। तो a कितना आ गया? 36 डिग्री, ओके। उतार लें, वैसे डिग्री है a का, हाँ डिग्री ही होगा क्योंकि डिग्री माइनस डिग्री है, ओके। उतार लें बाबू सब।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया होगा तो ज़रूर बताएं। जो ग्रुप में है वो बता सकते हैं ग्रुप में, और जो नहीं है ग्रुप में वो कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ tan A इज इक्वल टू cot B, इफ़ tan A इज इक्वल टू cot B, COT cot, prove that A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए प्रूव करते हैं। गिवन है tan A बराबर cot B। अब tan को क्या लिख सकते हैं बताइए? tan को लिख सकते हैं हम लोग cot के रिस्पेक्ट में, अगर लिखें cot 90 डिग्री माइनस A बराबर cot B, दैट इज़, अब अगर ये दोनों बराबर है cot cot यहाँ, तो 90 डिग्री माइनस A को क्या लिख सकते हैं? B, माइनस उस पर जाएगा तो प्लस A हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर A प्लस B, या A प्लस B बराबर 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना था, ठीक है, जो कि मैंने प्रूव कर दिया। वन ऑफ द मोस्ट तो कह रहे हैं, वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन से ये समझ आया बाबू सब? इससे भी आसान और क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, sec 4a, if sec 4a बराबर cosec a minus 20 डिग्री, where 4a is acute angle, where 4a is acute angle, find value of a। आपको मैंने पहले ही कहा कि आपके जो एंगल्स हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो है आपके पास sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। क्या लिख सकते हैं इसको? या तो उस पार चेंज करें या इस पार, तो लिख सकते हैं हम लोग cosec 90 डिग्री माइनस 4a, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। किसी एक तरफ हमने चेंज किया। अभी बराबर तभी होगा जब ये दोनों बराबर होगा, जो एंगल्स बराबर होंगे। 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? a ही तो चाहिए ना। 90 डिग्री माइनस 20 इस पार आएगा तो प्लस 20, a माइनस 4 इस पार जाएगा तो प्लस 4a, दैट इज 9 2 11, 110 डिग्री बराबर 5a, a बराबर 5 दूना 10, 110 बटे 5, 22 डिग्री आंसर होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, उतार लें। मुझे लगता है ये एक्सरसाइज बहुत इजी पड़ा आपके लिए। कोई बात नहीं, कुछ एक्सरसाइजेज इजी भी होना चाहिए। सारे टफ होंगे तो मज़ा कैसे आएगा? फिर मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा कि इतना टफ मैं नहीं कर सकता, छोड़ देंगे, मैथ्स पढ़ना नहीं मुझे। वैसे बहुत सारे बच्चों को ट्रिगोनोमेट्री का नाम सुन के ही उसका हवा मतलब उसका दिमाग ही ख़राब हो जाता है कि क्या है ये साइन कॉस। भाई कुछ भी नहीं है भाई। ट्रायंगल्स के जो राइट एंगल ट्रायंगल है उनके साइड्स का रेशियो के बारे में डिस्कशन करते हैं। 6 में बोला इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, then show that sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2, ठीक है ना। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्रायंगल ABC का जो एंगल्स है ABC, ठीक है। एक ट्रायंगल है जिसमें बोला गया है कि, ठीक है, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के एंगल्स A B और C कितना होगा इसको जोड़ के? 180 डिग्री। हमें इधर B प्लस C चाहिए, दैट इज B प्लस C बराबर 180 डिग्री माइनस A होगा। इधर मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो राइट साइड में भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। दैट इज़ अगर मैं दोनों तरफ साइन लगा दूं, साइन B प्लस C बाई 2 बराबर साइन और 180 बटे 2 कितना डिग्री? 90 डिग्री माइनस A बटे 2, ऐसा लिख सकते हैं ना।
इसको अगर आप और इस तरह के लिख दें, 2 लेंगे 90 दूनी 180 माइनस ये आ जाएगा। हमने क्या किया, इस 180 डिग्री को 2 से डिवाइड किया और ये को भी 2 से डिवाइड किया, अलग अलग कर दिए। अब बताइए, ये तो इतना ही रहेगा, साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस ए बाई 2। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, यही तो शो करना था, शो हो गया। ठीक है, उतार लें, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। डन, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो आपको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में क्या करना है, इसको लिखना है, कोई बात नहीं। अब बताइए, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये दोनों 45 डिग्री से ऊपर है। साइन को अगर हम कॉस में बदल दें तो कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री अगर लिखेंगे तो साइन 67 डिग्री आएगा। इसको अगर लिखें साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा। अब बताइए, इसको तो हम यहाँ चेंज नहीं कर रहे हैं, बस इधर चेंज कर रहे हैं। 10 में 7 गया 3, 8 में 6 गया तो 23 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया। तो साइन को साइन ही रखना है भाई, इसको चेंज कर दे रहे हैं। 10 में 5 गया 5, 8 में 15 डिग्री। तो आई थिंक कि आपको बात समझ आएगी। फिर मैं कह रहा हूँ, साइन कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री। अब मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस इसको मैं घटा के यहाँ लिख रहा हूँ, इसको भी घटा के यहाँ लिख रहा हूँ। उसके बाद अपने आप ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में जो एंगल्स आ गए। ठीक है, क्वेश्चन में ही बोला था कि आप इसी को लिखें, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा, लेकिन जो एंगल्स होंगे वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होने चाहिए। तो हमारा एक्सरसाइज 8.3 भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। और जो बाहर के बच्चे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं वहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।